नमस्कार, मैं राहुल सोनकर। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 10 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक है। अभी समय हुआ है 4:35 और कुछ ही समय और बचे हैं मतदान करने के लिए। यहाँ पर आए हुए हम चर्चा करने यानी कि बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव को देखते हैं और कितना उत्साह व्यक्त करते हैं। नमस्कार महोदय। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मनमीत सिंह मुटरेजा। जी, आज विधानसभा चुनाव है, किस तरह से देखते हैं इस विधानसभा चुनाव को आप? इस विधानसभा चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ मतदान शांतिपूर्ण पड़ रहा है जी। और पिछले साल मतलब जो पिछले बार चुनाव हुआ था उससे डबल उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में। जी, प्रत्याशी के कार्यों के आधार पर आप मतदान करने पहुंचे हैं कि उनके नामों के आधार पर आप? नहीं, हम प्रत्याशी के कार्यों के आधार पर मतदान करने पहुँचे हैं। जी, विकास के क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो जी। लगातार कबीरधाम में कितना विकास हुआ है? ये विकास जो पिछले 15-20 सालों में नहीं हुआ था वो अभी 5 सालों में हो चुका है, जो विकास होना चाहिए था। जी, जो सोशल मीडिया में अभी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और मतदान नहीं कर रहे हैं, वैसे व्यक्तियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे विशेष तौर पर? नहीं, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि वो उनकी स्वेच्छा है, लेकिन मतदान करना ज़रूरी है। जी एक मतदान ही अपनी नई सरकार बना सकता है। जी, सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, किस तरह से विकास करना चाहिए? जो विकास हुआ है उससे ज़्यादा विकास होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। जी, दोनों पार्टी की सरकार की जो कर्जा माफी के घोषणाएं की है, चाहेंगे पर इस पर इसके बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि देखिए ये कर्जा माफ़ी जो होगा ये हमारे व्यापारियों के ऊपर ही इसका भार पड़ेगा, जी, सरकार के ऊपर भार जैसे नहीं कि पड़ेगा। व्यापारी वाली बात की है तो व्यापारियों हाँ जी। के ऊपर किस तरह की बात की है दोनों सरकारों ने? देखिए ये हो सकता है कि जिसने कर्जा माफ़ी की बात की है जी वो या किसी चीज़ का रेट बढ़ाएंगे या हमसे ही टैक्स वसूलेंगे, वो अपने घर से तो देंगे नहीं। कितना समर्थन करेंगे सरकार बनने के बाद सरकार की? अब वो हम अभी नहीं बोल सकते, सरकार किसकी आएगी वो तो जनता ही बताएगी। जी, हमारे बीच और भी मतदाता हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम मतदातागण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने मत को लेकर, अपने अधिकारों के लेकर। ये क्रमबद्ध तरीके से और शांतिपूर्ण व्यवस्था से यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। यहाँ पर आइए हम कुछ मतदातागणों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार महोदय। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुदेश लूनिया। जी, आज मतदान करने पहुँचे हैं, किस तरह से देखते हैं इस मतदान को? पॉजिटिव वे में हम मतदान करने के लिए आए हैं और सभी को मतदान करना चाहिए। बात की जाए अभी विधानसभा चुनाव की तो जो प्रत्याशी हैं उनके नाम के आधार पर आप वोटिंग करेंगे कि कार्य के आधार पर? कार्य के आधार पर तो ऑब्वियस। आप कवर्धा विधानसभा यानी कि कवर्धा शहर के वासी, कितना विकास हुआ है आपके कबीरधाम जिले में? कुछ विकास तो हुआ है और कुछ और भी ज़रूरी है, जैसे रेलवे नहीं है अभी तक, यहाँ रेलवे बहुत ज़रूरी है और इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरिया में बहुत कम रहती है, वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। सड़कें अच्छी नहीं है, अच्छा, वो चीज़ें बहुत। गाँव से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वे किस तरह से मतदान कर रहे हैं और मतदान कितने बार कर चुके हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हिमांशु लूनिया। आप कितने बार मतदान कर चुके हैं अभी तक का? 4 बार। जी, मतदान करते वक्त कैसा महसूस कर रहे थे उस समय? बहुत अच्छा लग और रहा अभी है। वर्तमान में बहुत थकान। अगर कबीरधाम जिले में विकास की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे आप विशेष तौर पर? विकास तो हुआ है, हर नेता अपने अपने तरीके से विकास करने की कोशिश करता है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। विकास तो बहुत हुआ है और देखते हैं आगे और कितना विकास कर सकते हैं। मतदाताओं से हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर जो शांतिपूर्ण व्यवस्था से यहाँ पर मतदान करने पहुँचे हुए हैं। आइए हमारे कुछ शांति रूप से चल रहा है और विकास की आशा करते हैं हम। जी, विकास की क्षेत्रों की अगर बात की जाए कबीरधाम में कितना विकास हुआ है? अभी विकास चल ही रहा है, जी तो हम कर रहे हैं वोटिंग। मतलब जी जिसको जो विकास करेगा उसकी मत करना होगी, मतलब मत करेंगे उसके लिए।